हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्स की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से वो हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन है जो कि इनकम टैक्स नोटिस करता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो आप भी अगर इन ट्रांजैक्शन को ऑक्योर करते हैं तो आप ध्यान रखिए कहीं इनकम टैक्स की नज़र आप पर तो नहीं बनी हुई। दोस्तों, अगर आप ज़्यादातर कैश में ही डील करते हैं तो अब आप सतर्क और सावधान हो जाएं। आप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र हो सकती है। अब विभाग कैश में डील करने वालों को खास तरीके से नोटिस कर रहा है। विभाग आपकी हर ट्रांजैक्शन पर नज़र बनाए हुए हैं जिन पर आप बड़ी कैश डील कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इस यूट्यूब वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसके बारे में डिटेल में पता लग सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर्टी आदि में नकद निवेश को लेकर सख्ती दिखाई है। अगर आप बड़े कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें आयकर विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। हम आपको ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है गाइस। प्रॉपर्टी को कैश में खरीदने या बेचने पर। दोस्तों, अगर आप कैश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी रिपोर्ट आयकर विभाग के पास जाती है। अगर आप किसी 30 लाख या उससे अधिक की प्रॉपर्टी को कैश में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की तरफ से इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड करी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो जो है आप जो है कैश में कम अमाउंट पे करिए। मिनिमम 10% आप जो है कैश में पे करिए, बाकी 90% आप जो है बैंक के थ्रू पे करिए। तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखिए। बहुत सारे केस हमारे पास आए हैं ऐसे कि सर इनकम टैक्स का नोटिस आ गया हमारे पास, हमने अभी फिलहाल में ये प्रॉपर्टी जो है परचेज करी और हमने इतना अमाउंट जो है कैश में पे किया था, तो अब हमें क्या करना है। दोस्तों, आपके पास नोटिस ना आए तो इसके लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि जब भी जो है आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसको कैश में बहुत ही कम अमाउंट से आप उसे पे करें। ओके गाइस। दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा 10 लाख रुपए के कैश ट्रांजैक्शन। अगर आप किसी शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक की ही कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो बड़ी मात्रा में एक हाई अमाउंट में कैश का इस्तेमाल नहीं करें। ओके दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में, ठीक है, किसी शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, पूरे एक साल में आप जो है इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट ना करिए। अगर फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो इस बात का आप खास तौर पर दोस्तों ध्यान रखिए। सो गाइज, अब मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा एफडी में 10 लाख रुपए तक निवेश। दोस्तों, अगर आप साल में एक बार या एक से अधिक बार में एफडी में 10 लाख रुपीज़ या उससे अधिक जमा कर रहे हैं तो सावधान रहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपसे पैसों के स्रोत, पैसों की आपकी जो भी सोर्सेज है उसकी जानकारी मांग सकता है कि आप भाई साहब अर्न कहाँ से कर रहे हैं। तो अगर मुमकिन हो तो एफडी में अधिकतर पैसे ऑनलाइन माध्यम से या फिर चेक के जरिए आप सबमिट करवाएं। ओके गाइस, तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखिए कि कैश ट्रांजैक्शन आप बिल्कुल कम करें एफडी की लेन देन में। ओके, और ज़्यादातर आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो बैंक के थ्रू करें। ओके गाइस, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस ना इशू हो। देन अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा खातों में 10 लाख रुपए जमा करवाएं। खातों में 10 लाख रुपए तक जमा करवाएं। अगर कोई शख्स एक फाइनेंशियल ईयर में अपने एक अकाउंट या एक से अधिक अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की रकम कैश में जमा करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसों की जानकारी मांग सकता है। चालू खातों में, मतलब करंट अकाउंट में अधिकतम सीमा जो है वो 50 लाख रुपए है। तो वैसे अगर आप सेविंग अकाउंट में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी अकाउंट्स है आपकी पैन पे, आप उसमें मैक्सिमम जो है 10 लाख तक जमा करवाएं, उससे अधिक ना करवाएं। ओके, कैश में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सही रहेगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ही इंक्रीज़ करके अमाउंट जमा करवा दिया है 10 लाख से तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। ठीक है गाइस। और मैं आपको नेक्स्ट अब बताऊंगा कैश में क्रेडिट कार्ड के बिल भरने पर। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में जमा करवाते हैं, अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए से अधिक कैश क्रेडिट कार्ड के बिल के तौर पर जमा करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जानकारी ले सकता है कि आपके इनकम सोर्सेज क्या हैं। वहीं अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कैश में करते हैं, ओके गाइस, तो भी आपसे पैसों के सोर्सेज के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक महीने के अंदर जो है आप 1 लाख से कम का जो है कम अमाउंट का कैश में आप सबमिट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल। अदरवाइज जो है पूरे साल के मिला के आप 10 लाख से कम अमाउंट का जो है कैश में क्रेडिट कार्ड के बिल को पे कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को कैश में बिल पे करने पे आप खास तौर पर ध्यान रखें कि आपको कब कितने अमाउंट की लिमिट में आप इसको पे करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके गाइस।
तो गाइस इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन वो कौन से हैं जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है और आपको जो है फ़ौरन नोटिस इशू किया जाता है आपके पैन नंबर पे। तो गाइस जो मैंने इसके अंदर टोटल बातें बताई हैं उन बातों का आप ध्यान रखें कि आप इन फील्ड्स में क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करते वक्त, प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त, ओके गाइस, बाकी एफडी में सेव करते वक्त, एफडी को क्रिएट करते वक्त जो आप पेमेंट करते हैं या फिर सेविंग्स अकाउंट में जो आप मनी सबमिट करते हैं उसकी लिमिट क्या क्या है, मैंने आपको इस वीडियो में टोटल अमाउंट वगैरह बता दिए हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा जो भी इन टोटल केसेस में आप जो है इन एक्टिविटी के थ्रू आप जो कैश में सेल परचेज या फिर कैश में बिल पेमेंट करते हैं या कैश को सेव करते हैं अकाउंट में, तो उस लिमिट का आप ध्यान रखें ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, बाकी ऐसे ही हम नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहते हैं और फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियोस की लिंक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।